हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सच में मैथ्स को सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को स्किप ना करें और लेक्चर में कही गई हर पॉइंट्स को पहले समझें, देन नोट्स करते चलें। सो लेक्चर को मैंने बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट किया है सो दैट वीक से वीक स्टूडेंट इसको आराम से अपनी समझ में ला सके कि यार लेक्चर में बताया क्या गया है। तो लेक्चर को करते हैं स्टार्ट, तो बने रहिए मेरे साथ। तो हमारे पास क्या था, हमने जैसे कि यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस कर लिया था। हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया था, फर्दर हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना था। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने कह रखा था कि आप करके लेके आएंगे, बट आपने किया नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना सीखते, इसका लैप्लास फाइंड करना है। तो क्या दे रखा मेरे पास, इसका लैप्लास फाइंड करना है मेरे पास। जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको बताता हूँ। लैप्लास फाइंड करना है आपको। अब इसका लैप्लास फाइंड करना है तो कैसे करेंगे इसका लैप्लास फाइंड हम लोग। लैप्लास इसका फाइंड करना है हमें। अब इसमें लैप्लास फाइंड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि मैंने बता रखा था कि बाई लीनियर प्रॉपर्टी, जब लीनियर प्रॉपर्टी लगा रहे होंगे, जब लीनियर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो मैंने कहा था कि अगर आपके क्वेश्चंस में प्लस माइनस में गिवन होता है, अगर आपका क्वेश्चन प्लस माइनस गिवन होता है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके पास ना लैप्लास लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ कोई भी फंक्शन है, अगर a प्लस बी कर लीजिए, अगर लैप्लास है क्वेश्चन प्लस में हो या माइनस में हो, तो ये जो लैप्लास होता है अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी शो करता है। लैप्लास एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ ए प्लस माइनस लैप्लास ऑफ बी, लैप्लास ऑफ क्या जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि अगर क्वेश्चन प्लस माइनस में है तो लैप्लास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट यहाँ पर ना अभी मेरे पास क्या है, ये क्वेश्चंस में पास क्यूब गिवन है। कैसा है मेरे पास, क्वेश्चंस में हमारे पास क्यूब गिवन है। क्यूब गिवन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सोल्यूशंस देखते हैं कि हमारे पास पहले ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। क्या मैंने बताया कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। हमारा मेन फोकस कहाँ पर रहेगा, क्वेश्चन नंबर इस पर फोकस्ड है, तो आपका मेन जो फोकस होना चाहिए यहीं पर होना चाहिए। देखिए इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा चीज़ें कि मैं क्या कह रहा हूँ। थोड़ी सी ब्लरिंग है क्या, तो इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं तो आपका मेन फोकस इस पर होना चाहिए। देखिए ठीक है, अगर आपको इतनी विजिबल है तो थोड़ी सी और जूम करते हैं, देखिए ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि लैप्लास में लैप्लास रूट टी माइनस का 1/√t का होल क्यूब है, इसका मुझे लैप्लास चाहिए। अब लैप्लास चाहिए तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, जो कि आई होप आपको लर्न होगी। नहीं लर्न है तो आपको ये 4 फॉर्मूले जो मैं दे रहा हूँ, आपको सबसे पहले इन्हें लर्न करने हैं। आपको जो मैं फॉर्मूले दे रहा हूँ, जितने मैंने फॉर्मूले की लिस्ट दे रखी है, अगर आप इन सभी फॉर्मूलों को रिवाइज करते हैं तो आपके ऑनवर्ड्स जो भी चैप्टर्स हैं उसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि आपने वैसे 12th में पढ़ा होगा, बट आई नो कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ये फॉर्मूले नहीं लर्न होंगे। तो आपको करना कि ये फॉर्मूले को पहले लर्न करना है, 2-4 बार आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएंगी। हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab a प्लस बी होता है। ठीक है, इसको मैं और भी जूम कर देता हूँ सो दैट आप अच्छे से इसे नोट कर सकें। तो चलिए इसे जूम करते हैं, जूम 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 हो चुका है। ठीक है, अब आपके पास ये 4 फॉर्मूलेज मैंने बताया क्या है कि a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab a प्लस बी होता है।
हमने एक ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ए प्लस बी ब्रैकेट में है, ए बी इसके साथ मल्टीप्लाइड में है। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab ए माइनस बी होता है। जहाँ प्लस था वहाँ देखिए माइनस कर दिए, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर दिए, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। अब इस क्वेश्चन में, जैसा कि इस क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में माइनस में दे रखा, हो सकता है कि आपके पेपर्स में प्लस में भी आ सकता है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब भी आपको पता होना चाहिए। 4 फॉर्मूले तो काफ़ी यूज़ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, तो इतने फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में भी यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ प्लस का 2ab था, जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ माइनस का 2ab। बाकी इतना पोर्शन आप देख रहे होंगे ये सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ प्लस का 2ab होता है। ये ऑब्जर्व करेंगे, आप ध्यान से लर्न करेंगे इसे। फिफ्थ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। इतना आप लर्न करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है, आप इसे लर्न कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें या फिर आप नोट्स करेंगे तो आपको ज़्यादा लर्न रहेगी, स्क्रीनशॉट तो आपको मोबाइल में पड़ी रह जाएगी। तो इसको एक कॉपी में नोट करते चलेंगे। जितने फॉर्मूले में बता रहा हूँ एक अलग से नोट्स बनाएंगे, कॉपी बनाएंगे, उसमें सारा अगर आपने फॉर्मूला लिख रखा है तो आपको सारी कई प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं है। तो सबसे पहले फॉर्मूले की एक लिस्ट बनाते जाएँ कि मैंने फॉर्मूला क्या क्या लर्न करना है। फॉर्मूले को लर्न करने के साथ साथ उसमें अपना कॉन्सेप्ट लगाए कैसे फॉर्मूले को लर्न किया जाएगा, तो आप ज़्यादा समय तक लर्न कर पाएंगे। केवल ऐसे लर्न करेंगे फिर आप भूल जाएंगे, इसमें अपना दिमाग भी लगाएं कैसे मुझे लर्न करना, कैसे याद हो जाएंगी। बाकी मैंने भी कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस को लर्न करने की ट्रिक्स भी बता रखी हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। तो देखते हैं कि लैप्लास रूट टी माइनस का 1/√t का होल क्यूब फाइंड करना है। तो सबसे पहले माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab ए माइनस बी ये होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो मेरा जो यहाँ पर लैप्लास फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास ए हमारा क्या है, ए हमारा ये है, ए हमारा ये है और बी मेरा क्या है, ये है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है। तो ए हमारा √t है और बी हमारा 1/√t है। अब यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे तो अगर केवल इसको लिख रहे हैं, अभी हम इसको सॉल्व करें, लैप्लास भी फाइंड हो जाएगी इसकी। √t माइनस का 1/√t का होल क्यूब चाहिए, तो देखते हैं होल क्यूब कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले ए का क्यूब करेंगे, तो ए कितना है मेरा √t है, तो √t का क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यूब हो जाएगा। माइनस का बी का क्यूब करना है तो 1/√t का क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यूब हो जाएगा। माइनस का 3, ए कितना हमारे पास √t था तो √t लिख दिया, इनटू में बी कितना था 1/√t है तो इसको लिख लिया 1/√t लिख लिया। अब हमारे पास क्या है कि a माइनस बी करना है, तो a हमारे पास कितना था √t था, b कितना था हमारे पास, b था हमारे पास 1/ माइनस का 3b a माइनस बी करना है। इसका मीनिंग क्या हो गया, a माइनस बी हमारे पास आएगा। यहाँ पर a माइनस बी जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, a हमारे पास √t था और b हमारे पास कितना था 1/√t, तो ये हो जाएगा 1/√t हो जाएगा। आई होप इतने तो आपको बातें समझ में आती होंगी। मैंने क्या कहा कि यहाँ पर देखिए हमारे पास था इसको √t माइनस का 1/√t का होल क्यूब का a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ये कर रखा है। अब आपको दिख रही होंगी ये चीज़ें सेम है, ये वाली चीज़, ये √t और ये √t आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा √t का होल क्यूब के जैसे हमें फाइंड करना है। अब इसे समझ नहीं पाता एक बच्चा कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब इससे सॉल्व करने के लिए √2 का क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिएगा रूट का मैंने मतलब बताया आपको। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूँ कि जो कि आपको पता होना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं ज़रा देखते हैं, इसको बताता हूँ मैं। तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हमारे पास क्या हैं कि जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट बना रखी। अब जितनी बातें मैं बता रहा हूँ आप इसको पैरेलली नोट करते जाएंगे कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, यहाँ पर a गिवन है, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसकी पावर जो होती है, उस नंबर की पावर कितनी होती है 1/2 होता है। अगर आपके पास लिखा गया है रूट में 5 लिखा गया, सपोज करिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपके पास रूट में 5 है, स्क्वायर रूट 5 है,
स्क्वायर रूट 5 का क्या मीनिंग हो गया? स्क्वायर रूट 5 का मतलब हो गया कि 5 की पावर 1/2 है। और यहाँ पर आप एक दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर जब भी कभी लिखा होता है इस रूट के पास, स्क्वायर का मीनिंग हो गया ना स्क्वायर रूट, जब यहाँ पर 2 लिखा होता है, क्या लिखा होता है यहाँ पर 2, इस 2 को आप लिखे ना लिखे, यहाँ पर ये लिखा होगा, इसको हम लोग केवल इन जनरल कुछ नहीं अंडरस्टूड मतलब कुछ नहीं पता होता है, इसको मान के चलते हैं ना। यहाँ पर ये जो v आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 लिखा गया, इसका मतलब इसको हम इसको लिखते भी नहीं है, मतलब इसको नहीं लिखेंगे तब भी अंडरस्टूड होता है कि ये रूट में a है। और रूट में a कितना होता है? ये होता है a की पावर 1/2। ये जो 2 था यहाँ पर v में, ये 1/2 में हो जाता। अगर आपके पास होता कोई ऐसे देता कि a लिखा होता और यहाँ पे 3 लिखा होता, क्या लिखा होता 3, तो आप इसे क्या करते? a की पावर 1/3 कर देते। कितना करते? 1/3। यहाँ पर 3 लिखा, बट यहाँ पर जब 2 लिखा होता है तो 2 में यहाँ पर रिप्रेजेंट आपके बुक्स में या कहीं पे भी अंडरस्टूड होता है कि जब कुछ नहीं मेंशन है ना तो यहाँ पर 2 ही है, इस वजह से यहाँ पे 2 नहीं लिखते हैं। हमें पता होना चाहिए कि जब भी केवल ऐसे रूट लगा हुआ तो इसका मतलब होगा उसकी a की पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट a लिखा हुआ है। मतलब कभी भी आपके पास कोई नंबर्स है उसकी अगर स्क्वायर रूट लगा है, इसका मतलब है उस नंबर की पावर कितनी है? उस नंबर की पावर जो है वो 1/2 है। कितनी है हमारे पास? उस नंबर की पावर 1/2 है, तो जो कि हम जानते हैं। अगर उस कॉन्सेप्ट को यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसको तो मैं यहाँ आपको ज़्यादा वियर नहीं, इसको रफ में ही बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगर आपके पास देखिए, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है इस क्वेश्चंस में रूट टी का, हमारे पास लिखा हुआ है रूट टी का पावर जो लिखा गया 3 लिखा गया, इसका क्या मीनिंग हो गया? रूट टी, इसको 3 को पहले हाइड कर दीजिए, तो रूट टी का मतलब हो गया टी की पावर 1/2 और इसकी पावर कितनी है? 3। तो फिर नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है, यहाँ पर मैंने बता रखा है कि जब आपके पास अगर a की पावर m हो और इसकी पावर n हो, तो ये जो आपस में पावर्स होती हैं, ये पावर्स आपस में पावर्स ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं, a की पावर m इंटू n हो जाती है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये बात ध्यान रखिए, पावर्स मैंने मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर जब ये है t की पावर 1/2 है और ये इससे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो है t की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास? 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास? t की पावर 3 हो जाएगा। तो रूट टी का क्यूब का मतलब हो गया, पहले हमने क्या किया 3 को पहले छुपा दिया। रूट टी का मतलब हम जानते हैं, रूट टी का मतलब हो गया कि t की जो पावर है वो t की पावर कितनी है? 1/2 है। 1/2 थी, अब यहाँ पर पूरे के 3 लगाते हैं तो यहाँ पावर 3 लगा दिया। अब 3 का इस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 3/2 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं यहाँ पर इस नंबर को लिखेंगे t की पावर कितनी हो जाएगी? ये 3/2 हो जाएगी। यहाँ पर अब बात आती है इसको क्या लिखेंगे। अब इसको लिखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे मैंने बताया कि आपको लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, यहाँ पर 1/√t लिखा गया है। 1/√t लिखा गया, इसकी पावर कितनी है हमारे पास? उसकी पावर है 3 लिखा गया है। कितनी लिखी गई है? 3 लिखी गई है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे कि मैंने यहाँ फॉर्मूले, अगर आपके पास कभी ना 2 की पावर 3 लिखा गया है और मतलब 2/5 की पूरे की पावर लिखा गया है, 3 लिखा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसको 2 की पावर भी 3 हो जाएगी और 5 की पावर भी 3 हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? अगर a/b लिखा गया, इसकी पूरी की पावर अगर m लिखा गया है हमारे पास होता है, a की पावर भी m हो जाता है और b की पावर भी क्या हो जाता है? ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो हमने कहा कि ये हमारे पास है अगर, तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 की पावर भी 3 हो जाएगी और रूट में t की पावर भी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, तो इसका मतलब आंसर हमेशा ध्यान रखिएगा 1 आता है। 1 का पावर कुछ भी हो तो क्या आंसर आता है? 1। 1 की पावर आप कुछ भी रखेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 1 की पावर आप 500 भी रखेंगे तब भी कितना आएगा? तब भी हमारे पास 1 आएगा। 1 की पावर 1000 रखिए, 0 रखिए, 1 की पावर 0 रख दी तब भी कितना आएगा हमारे पास? 1 ही आएगा। 1 की जो कुछ भी पावर कर दीजिए, आंसर हमेशा हमारा आउटपुट 1 आएगा। तो 1 की पावर 3 का मतलब तो 1 हो गया। अब रूट में t का क्यूब अभी मैंने बता रखा है कि अगर रूट t का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? रूट t का क्यूब करेंगे तो आएगा t की पावर 3/2। इसको भी सॉल्व करना मैंने बताया, तो आप नहीं, अगर आपने देखा तो इसको देख लीजिए। रूट t था तो हमने t की पावर 1/2 लिखा
और यहाँ पर 3 था तो इसको कितना होगा 3/2 होगा, टी की पावर 3/2 हो गया। ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये हमने कहा कि सिमिलरली यहाँ पर मैंने बताया कि 1/1 का क्यूब है, 1 की चाहे जो पावर कर लो, 1 की पावर 4 कर दीजिए, 500 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, 1 ही आता है। रूट टी की क्यूब है तो रूट जो टी लिखा हुआ है, टी के रूट का मतलब हो गया 1/2। 1/2 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी की पावर 3/2 आ जाएगा। तो 1 कितना आया हमारे पास, 1 हमारे पास टी की पावर 3/2 आ गया। कितना आ गया हमारे पास, ये 1 टी की पावर 3/2 आ गया। यहाँ पर अभी तक हमारे पास ये आ चुका है 1 टी की पावर 3/2। और यहाँ पर जब सॉल्व किया तो ये 3 बचा था, ये √t से √t कैंसिल हो गया। अंदर कितना बचा हुआ है, √t बचा हुआ है, माइनस का 1/√t बचा हुआ है। अब आपको दूसरी सेकंड पॉइंट ऑब्जर्व क्या कर रही है, मैंने पहली पॉइंट बता रखी है कि आपके पास देखिए मैंने ये फॉर्मूले बता रखे हैं अभी कि अगर आपके पास कभी एक ही पावर m है, एक ही पावर n है, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, एक ही पावर m × n हो जाएगा। फिर हमने दूसरी पॉइंट बता रखी है कि अगर कभी आपके पास a की पावर m हो और b की मतलब a/b की पूरे की पावर m होल पावर m हो, a/b होल की पावर m हो, तो a की पावर भी m हो जाता है और b की पावर भी m हो जाता है, a की पावर m अपॉन b की पावर m हो जाता है। सेकंड पॉइंट आपको ये रिमेंबर करनी है, कभी आपके पास अगर ऐसा हो कि a की पावर में अगर नेगेटिव पावर दिए, a की पावर माइनस का m हो, वो कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, नहीं पावर में फ्रैक्शन भी हो सकता है, नॉर्मल इंटीजर नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है। a की पावर माइनस का m है या फिर तो ये ऊपर जाता है तो a की पावर प्लस m में कन्वर्ट हो जाता है। और या हम यूँ कह सकते हैं, ये होता है पहला चीज़, तो ये अगर 1/a की पावर माइनस m लिखा गया तो a की पावर प्लस m हो जाएगा। ये दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर 1/a की पावर m लिखा गया है, इसको यहाँ बुला लीजिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस m लिख सकते हैं। मेरा कहने का मीनिंग क्या है, कल के आपको मैं दे रहा हूँ कि अगर 1/2 की पावर 3 लिखा गया है, 1/2 की पावर 3 गिवन है आपके पास, 1/2 की पावर 3 गिवन है, तो आप इसको कोई कह रहा ना इस 2 की पावर 3 को ऊपर लेके जाना है, तो ऊपर जब लेके जाएंगे ना तो ये जो पावर आपको +3 दिखाई दे रही है, कुछ नहीं दिख रहा ना, पॉजिटिव साइन होता है, तो ये 2 की पावर जब 3 लिखा गया तो इसको ऊपर लेके जाएंगे ना, 2 की पावर बस -3 हो जाएगा। कल के कोई ऐसे लिखा होता है, ये तो पहला हो गया। अगर कल के कोई ऐसे लिख रखा है कि अगर 1/2 की पावर -3 लिखा गया है, तो अगर 1/2 की पावर -3 लिखा गया है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे 2 की पावर +3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 की पावर +3। ये तो सिंपली यार हम लोग 2 की पावर 3 लिखते हैं, प्लस लगाना थोड़ा सा वियर्ड लगता है, तो 1/2 की पावर -3 था तो ऊपर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा। मैंने सिंपली इतनी बात कह रखी है, 1/, में कोई नंबर लिखा गया है, अगर ये पावर में नीचे है जो पॉजिटिव है पावर, अगर ऊपर लेके जाना चाहेंगे तो ये निगेटिव पावर्स में हो जाएगी। अगर पावर में नीचे निगेटिव पावर्स में दे रखा है, हमें ऊपर चाहिए होगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। निगेटिव में गिवन है, ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगी। हमने अगर नीचे पॉजिटिव दिया है फिर उसको हम ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ये इधर लिखना चाहते हैं राइट साइड में, तो ये पावर क्या हो जाएगी, ये निगेटिव हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, पावर प्लस का 3 था तो -3 हो जाएगी। अब इसका ही इस्तेमाल करना है हमें यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए वो हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है t की पावर 3/2 हो गया। अब क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, t की पावर n में पढ़ रखा है, जो कि t की पावर n ऊपर होता है, तो यहाँ पर नीचे है t की पावर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट में t हो जाएगा। माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर हमेशा सावधान, जब माइनस आए तो सावधान हो जाए। यहाँ ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब यहाँ प्लस लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस लिखा गया है। देखिए ये प्लस में था तो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस था, इस वजह से ये प्लस वाला माइनस में हो गया। अब यहाँ माइनस में है तो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस, इस वजह से क्या हो जाएगा, प्लस के 1/√t हो जाएगा। तो मतलब जब कभी भी आपके पास ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के सारे जो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन हो जाते हैं, उनका क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं, मतलब अल्टा पल्टी हो जाता है। मतलब प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। तो प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। अब इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल मैं आराम से ही समझा रहा हूँ, एक एक
अगर एक समझ दो, अगर आप थोड़ा सा फास्ट है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं पूरी एक एक स्टेप बता रहा हूँ ताकि सो दैट एक वीक स्टूडेंट भी इसको आसानी से समझ सके। रूट टी का मतलब क्या होता है, टी की पावर 1/2 होता है। अब इसको कितना हो गया, अब जब इसको लिखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ प्लस लिखा हुआ है हमने कि जब इसको 1/√t है, अब 1/√t है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ज़रा यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। आप यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या है। हमने कहा कि अगर आपके पास 1/√t है, अगर आपके पास 1/√t है तो 1/√t का मतलब हो गया 1/t की पावर 1/2। केवल √t का मतलब होगा t की पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पर पावर आपको पॉजिटिव दिखाई दे रही है, t की पावर 1/2 दिख रहा है। अगर ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, t की पावर -1/2, जो कि मैंने पीछे ही बताया। अगर पावर पॉजिटिव है, ऊपर लेना चाहते हैं तो t की पावर -1/2 हो जाएगा, अगर नेगेटिव होती तो पॉजिटिव हो जाता। तो अब देखिए t की पावर कितना हो गया, -1/2, तो 1/√t की क्या लिख सकते हैं, t की पावर -1/2 ऊपर लेके गए तब मैंने ऐसा लिख दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, हमने इसको क्या किया, √t माइनस का 1/√t पूरे का क्यूब को सॉल्व किया, और अभी तक इतना है, हमने एक सिंप्लीफिकेशन कर लिया, पूरे क्वेश्चन को प्लस माइनस में लेकर आ गए हम लोग। अब इसका हमें क्या फाइंड करना, अब इस क्वेश्चन का हमें लैप्लास फाइंड करना है। अब इसका लैप्लास फाइंड करना सो सिंपल, दोनों साइड लैप्लास लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लैप्लास फाइंड करेंगे, √t माइनस का 1/√t पूरे का होल क्यूब है, इसका लैप्लास फाइंड करना है। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर जो लैप्लास होगा, लैप्लास सारे साइन जितने भी टर्म्स है प्लस माइनस में होता है तो लैप्लास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो लैप्लास कितना हो जाएगा, लैप्लास t की पावर 3/2, इसका भी लैप्लास फाइंड करेंगे, माइनस का लैप्लास फाइंड करेंगे t की पावर -3/2, फिर माइनस का कांस्टेंट होता है तो लैप्लास में बाहर हो जाता है, 3 बाहर हो जाएगा, लैप्लास t की पावर 1/2 फाइंड करेंगे, फिर प्लस का लैप्लास फाइंड करना है, लैप्लास t की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। तो अब इसको देखते कैसे सॉल्व करना है। अब मैंने क्या बताया, मैंने फॉर्मूले को जैसा कि डिस्कस कर रखा है कि अगर आपके पास कोई फॉर्मूला दे रखा है, t की पावर n का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको t की पावर n है, यहाँ पर जो पावर है वो फ्रैक्शनल है। कैसा पावर है, फ्रैक्शनल है। यहाँ पर आपको पावर फ्रैक्शनल दिखाई दे रही है। जब पावर फ्रैक्शनल्स होती है तब लैप्लास में t की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है। अब जैसा कि आप जानते हैं जब पावर फ्रैक्शनल होती है तो लैप्लास में फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि सिंस हम जानते हैं लैप्लास ऑफ t की पावर n, जब हमारे पास जो पावर हो वो फ्रैक्शनल हो, क्या हमारे पास पावर हो, ये जो n है, ये जो पावर है वो फ्रैक्शनल होता है। अगर फ्रैक्शनल होता है तो गामा होता है, गामा n+1, गामा n+1 s की पावर n+1 हो जाता है। s की पावर कितना हो जाता है, n+1 होता है। क्या होता है, s की पावर है ये 5 नहीं है, s की पावर n+1 होता है। कितना होता है, s की पावर n+1 हो जाता है। हमने कहा कि अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर इम्प्लीमेंट कैसे करना है देखते हैं ज़रा। हमारे पास इसको सॉल्व करना था, अब इसको सॉल्व करना था तो आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। इसको यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा स्लो और नीचे करते हैं, थोड़ा सा जूम कम करते हैं, जूम ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग ने सॉल्व किया है यहाँ तक, आई थिंक आपने यहाँ तक तो नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर समझाना आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देखते हैं अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास दे रखा है t की पावर 3/2 को सॉल्व करना है। t की पावर 3/2 को सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास सॉल्व हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास, जैसा कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास लैप्लास आ जाएगा। इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसके आगे का प्रोसेस को, इसको लिखेंगे, गामा लिखना है हमारे पास, गामा n+1 होगा तो यहाँ पर n कितना 3/2 में +1 करेंगे कितना आ जाएगा, ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर एज इट इज़, जैसा कि मैंने ट्रिक भी बता रखा है। 3/2 + 1 करना है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, गामा हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। गामा 5/2 s की पावर कितना हो जाएगा, s की पावर हो जाएगा जो भी देखिए n+1 था,
ये 3/2 में +1 करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, वही n+1 इसकी पावर में लिखना है तो इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी हमारे पास 5/2 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया। हमने कहा कि जो भी पावर है उसमें ऐड करेंगे, उसका गामा फाइंड करेंगे और जिसमें जो नंबर प्लस किया था वही इसकी पावर में चढ़ा देंगे। जब 5/2 था तो इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी 5/2। फिर कितना था माइनस का लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए लैप्लास फाइंड करना है, लैप्लास में निगेटिव पावर्स में है। अब जब निगेटिव पावर्स होती है तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया कि तब भी यही करना है कि हमने कहा कि टी की पावर n है, n जब फ्रैक्शनल है तो कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक जोड़ देंगे, माइनस का 3/2 में +1 करेंगे तो ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर, तो माइनस का 3/2 +1 कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा माइनस का हाफ हो जाएगा, माइनस का 1/2। इसका सारा ट्रिक मैंने डिस्कस कर रखा है कि -3/2 में +1 करते हैं, कितनी शॉर्ट तरीके सीधी तरीके से करते हैं। तो माइनस का 3/2 में +1 करना है तो ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर -3 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास -1, नीचे वाला नंबर एज इट इज तो माइनस का हाफ हो जाएगा। एस की पावर यही लिख देना है, माइनस का हाफ लिख देना है तो कितना आ जाएगा हमारे पास हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का हाफ हो जाएगा। अब फिर देन देखेंगे प्लस माइनस का लिखा हुआ है 3, टी की पावर 1/2 है, टी की पावर 1/2 जब इसमें फाइंड करेंगे तो इसमें भी पावर फ्रैक्शनल है, पावर फ्रैक्शनल होगी तो फिर क्या करेंगे गामा लिखेंगे 1/2 में, इसमें पावर फिर फ्रैक्शनल है 1/2 में, जब टी की पावर n होता है मैंने फॉर्मूला बता रखा है। फिर एक ऐड कर देंगे 1/2 में, जब 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3/2 आ जाएगा। और एस की पावर भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसकी पावर भी 3/2 हो जाएगा, इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगा। अब लैप्लास निकालेंगे टी की पावर -1/2 का निकालेंगे तो माइनस का 1/2 का निकालेंगे तो मेरे पास बताइए क्या हो जाएगा, टी की पावर -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जब 1 ऐड करेंगे तो ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर आएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा गामा में 1/2 आ जाएगा, गामा 1/2, एस की पावर भी कितनी हो जाएगा हमारे पास 1/2 हो जाएगी। अब गामा 5/2 कैसे सॉल्व करते हैं इसको अच्छे तरीके से आप जानते होंगे, मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है। 5/2 है, इसको एक कम करते जाएंगे क्योंकि पावर कैसा है पॉजिटिव है, इसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ आपको, इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने कि अगर हमारे पास गामा के अंदर पॉजिटिव है तो क्या होता है गामा n जो होता है वो होता है जो नंबर होगा एक कम और उसी का गामा फाइंड करेंगे, कितना करेंगे गामा फाइंड करेंगे तो n-1, जो भी नंबर रहेगा उसका कम एक कम उसका गामा फाइंड करेंगे, जो नंबर है एक कम उसकी गामा। तो अंदर जब पॉजिटिव होगा तब इस्तेमाल करते हैं, और गामा ये अंदर वाली जो चीज़ें हैं ये पॉजिटिव फ्रैक्शन होगी तब इस्तेमाल करेंगे, और गामा के अंदर ये जो चीज़ें हैं अगर निगेटिव होगी तब क्या इस्तेमाल करेंगे, गामा के अंदर निगेटिव होगा तो इसको हम बोलेंगे n-1 बोल रहे होंगे। गामा n-1 क्या होता है, इसी से फॉर्मूले से बना हुआ है, n-1 को यहीं रहने दीजिए, बाकी इसको इधर भेज देंगे, इंटू में डिवाइड में चला जाएगा तो गामा n/n में n-1 हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ये तब यूज़ करेंगे जब ये इनसाइड जो चीज़ें होंगी ये जब निगेटिव होंगी तब। अब यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, देखिए तब मैं बता रहा हूँ, जब पॉजिटिव होगी तो एक कम कर देंगे उसी गामा निकालेंगे तो 5/2 में से एक कम करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5/2 में से एक कम करेंगे तो 5/2 -1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 - 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 3, ऊपर वाला नंबर माइनस का नीचे वाला नंबर 3/2 आ जाएगा। फिर 3/2 में से फिर एक कम करेंगे कितना आ जाएगा 3/2 में से एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। जब ऐसा कर रहेंगे, जब अब इसके फर्दर 1/2 में से एक कम कर रहेंगे देखिए निगेटिव आ जाएगा, जब निगेटिव आ जाएगा तो वहाँ छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब जो जहाँ तक पॉजिटिव आया था उसी गामा ले लेंगे तो गामा 1/2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो नंबर रहेगा उसको आपको एक कम करते चले जाना है, एक कम जो नंबर गिवन रहेगा उसको आप एक कम करते चले जाएंगे। जब ऐसी कंडीशन आएगी कि जहाँ पर जो पावर्स है अब उसको हम फर्दर जो है मतलब ब्रेक कर रहे हैं, कम कर रहे हैं तो निगेटिव आ जाएगा। जब निगेटिव आने लगेगा तो निगेटिव में जाएंगे नहीं, जहाँ तक पॉजिटिव आया था उसी का पॉजिटिव का गामा ले लेंगे। ठीक है सर, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम जैसा कि जानते हैं ये हो गया। अब उसके बाद कितना हो गया, एस की पावर 5/2 हो गया। अब इसकी सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको आप रफ में भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने कर दिया कोई बात नहीं, इसको रफ में आप कर लीजिएगा। एस की पावर माइनस का 1/2 सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको।
एस की पावर -1/2 सॉल्व करना। देखिए अंदर निगेटिव आ गया, जब निगेटिव आ गया तो आप क्या करेंगे, देखिए n-1 से n में गए हैं तो n-1 में +1 ऐड करेंगे, n-1 में +1 ऐड करेंगे तभी तो आपको n मिलता है, तभी तो n मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया, तो जब अंदर निगेटिव होता है तो हम लोग +1 जोड़ते हैं, और जब अंदर पॉजिटिव होता है तो +1 मतलब -1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमने कि जब अंदर पॉजिटिव है तो 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब अंदर निगेटिव होता है तो 1 ऐड करते हैं। तो हमने कहा कि जब ऐड करेंगे देखिए हमारे पास क्या होगा, -1/2 में -1/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -1/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। नीचे में क्या लिखेंगे, और साथ में क्या होता है, निगेटिव था तो हमने कहा कि एक बढ़ा देना है, देखिए तभी तो n मिलेगा हमारे पास, और साथ में जो कम किया था, जो नंबर था वही लिखना है, n-1 ही लिखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा s की पावर -1/2। हमने केवल माइनस का 1/2 को सॉल्व किया है। माइनस का 1/2 को अगर गामा निकालेंगे आप, गामा -1/2 क्या होता है, तो हमने क्या कहा कि आपको करना क्या है, जो भी अंदर चीज़ें रहेंगी उसमें आप एक ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 1/2 आ जाएगा। क्या आएगा, 1/2 गामा लेंगे, गामा 1/2 हो जाएगा, और साथ में जो नंबर था वही रहेगा, n-1 जो नेगेटिव नंबर था वही रहेगा, तो माइनस के नीचे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और गामा 1/2 कितना होता है, गामा 1/2 जबकि आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट कितना होता है, पाई होता है, स्क्वायर रूट पाई। नीचे कितना है, माइनस का 1/2 है, ये नीचे वाला जो 2 है, जो नीचे वाला 2 है ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस का, ये माइनस से कितना हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस का 2√पाई हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 2√पाई हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये इसको सॉल्व कर लिया। अब फिर यहाँ पर देखिए अंदर पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या करेंगे, जब अंदर पॉजिटिव आएगा तो एक कम करेंगे उसी नंबर का गामा, तो 3/2 में 3 तो पहले से था, 3/2 का एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 में से एक कम करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और जो 1/2 आया उसी गामा ले लेंगे तो गामा कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा हमारे पास। ये नंबर्स हो जाएगा, ऊपर लिख दें, नीचे कितना था, s की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, गामा 1/2 कितना होता है, गामा 1/2 होता है स्क्वायर रूट पाई, तो इसको सिंपली स्क्वायर रूट पाई कर देंगे हम लोग। गामा 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट पाई होता है, तो सिंपली आप स्क्वायर रूट पाई कर देंगे, नीचे इसकी पावर 1/2 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 × 1 = 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 3/4, और गामा 1/2 कितना होता है, गामा 1/2 की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है रूट में पाई, तो इसकी हो जाएगी रूट में पाई। s की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5/2 हो जाएगी। माइनस का, अब यहाँ पर गामा -1/2 को मैंने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2√पाई आ जाएगा हमारे पास। नीचे कितनी थी, s की पावर माइनस का हाफ आ जाएगा हमारे पास, नीचे यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 3/2, नीचे इधर आ जाएगा, गामा का है तो गामा कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको यहाँ पर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 लिखा हुआ था, यहाँ पर 3 लिखा गया, 3 इसके साथ इनटू में है, तो √3/2 को हमने सॉल्व किया, कितना होगा 1/2, गामा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, तो इसके साथ चला गया 3/2, गामा 1/2 का मतलब कितना होता है, स्क्वायर रूट पाई, तो स्क्वायर रूट पाई हो जाएगा। नीचे s की पावर कितनी हो जाएगा हमारे पास, s की पावर 3/2 हो जाएगी, इधर कितना था, स्क्वायर रूट पाई, फिर कितना आ जाएगा, s की पावर 1/2। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/4 यहाँ पर आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट पाई, s की पावर कितना आ जाएगा, s की पावर 5/2, माइनस में कितना, सब इसको अच्छे से लिख देंगे बस, 2√पाई। ठीक है, s की पावर माइनस का 1/2, इसको s की पावर -1/2 है, इसको ऊपर ले जाके भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, s की पावर प्लस का 1/2 हो जाएगा ऊपर अगर लेके जाएंगे तो, लेकिन ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप, कोई बात नहीं। यहाँ पर 3/2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3√पाई हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, s की पावर 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का रूट में पाई, s की पावर कितना हो जाएगा, 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर।
अब नेक्स्ट देखते हैं। आई होप इतनी इसमें आपको बताएगी सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि मैंने क्या कहा था। फिर भी आपको लगता कोई बातें समझ में नहीं आई होंगी तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। बाकी इसका ये वाला पार्ट था, पूरा मैंने प्रोसेस समझा रखा है। फिर ये तो क्वेश्चन लेंदी नहीं है यार, क्वेश्चन लेंदी नहीं है, बाकी मैंने प्रोसेस को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इसको सारी पॉइंट को डिस्कस कर रखा है, इस वजह से इतना आपको लेंदी दिख रहा है। बाकी क्वेश्चंस लेंदी नहीं है, अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आप कुछ चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं इसमें। बाकी मैंने पूरी चीज़ समझा रखी है। पहले हमारे पास देखिए क्या गिवन था, हमारे पास √t माइनस का 1/√t का क्यूब था, तो मैंने पूरा a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ किया। फिर देन आफ्टर हमने पूरा सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर पहुँचे, इसका लैप्लास फाइंड किया। इसकी पूरी लैप्लास कैसे फाइंड कर रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से क्वेश्चन AKTU में आ भी चुका है। अब इसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपको गामा सॉल्व करने आता तो कोई दिक्कत नहीं है। गामा सॉल्व करने के मैंने तरीके पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर रखा है, फिर भी मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा ही गामा को डिस्कस कर रखा है। इतना करना नहीं चाहिए था, फिर भी कोई बात नहीं, आपको तो समझ में आना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है मेरे पास लैप्लास 1/1+t² का होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर ये ले रखा है, 1+t² का होल स्क्वायर लिख रखा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन लिखा, हमने कहा कि हमने सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि 1+t का होल स्क्वायर है, तो a प्लस यहाँ पर आपको दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस का b² प्लस का कितना होता है 2ab होता है। कितना होता है 2ab होता है। अब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 1+t² का होल स्क्वायर दिख रहा है। अगर आप इसका होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस t का स्क्वायर हो जाएगा, t² प्लस का स्क्वायर फिर से हो जाएगा a² प्लस का b² प्लस का 2ab। 2a कितना था हमारे पास 1 इंटू b कितना था हमारे पास, b था हमारे पास t²। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए a मेरा था ये और b मेरा था t², तो b t² तो 2, फिर a हमारे पास 1 था, फिर t² हो गया। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, t का स्क्वायर करेंगे तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे मैंने कुछ देर पहले ही बताया, t की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 t² आ जाएगा। अब इसका हमें फाइंड करना है 1+t² का लैप्लास। तो लैप्लास फाइंड करेंगे तो कैसे आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, इसको तो आप कर ले जाएंगे, फिर भी मैं बताता हूँ। हमने कहा कि लैप्लास 1+t² का होल स्क्वायर, यहाँ लैप्लास सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लैप्लास ऑफ 1 प्लस लैप्लास जो हो जाएगा t की पावर 4 प्लस लैप्लास 2t², कितना हो जाएगा 2t² हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि आपको मैंने पूरी तरीके से बता रखा था, पूरी आज 5वीं की 6ठी वीडियो है, तब से मैं यही बता, ताकि मैं बेसिक में इस वजह से बता रहा हूँ ताकि कोई बच्चों को ये परेशानी ना हो कि यार बेसिक मैंने पढ़ा नहीं। मैंने सारी बेसिक की बातें बता रखी, इस वजह से इतनी वीडियो ज़्यादा हो रही हैं, 3 से 4 मतलब 4 से 5 वीडियो हो चुकी हैं, ताकि आपको समझ सके कि यार कि हाँ कैसे हो रही है, एक वीक से भी स्टूडेंट भी समझ सके यहाँ के पावर कैसे सॉल्व करना है। इस वजह से आप जो भी वीडियो देख रहे हैं आराम से इसको ऑब्जर्व करें, चीज़ों को समझें, आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो मैंने यहाँ पर पिछली वीडियोस में भी मैंने बता रखा था कि अगर आपके पास t की पावर n हो तो पहला काम आपके पास होना चाहिए कि आप t की पावर देखें। पावर जो है हमारे पास, वो पावर जो है फ्रैक्शनल है, ये पावर नेचुरल नंबर। अगर पावर नेचुरल नंबर होती है तो n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1 होता है। अगर हमारे पास अगर जो पावर्स होती है t की पावर n अगर हमारे पास फ्रैक्शनल होती है तो यहाँ पर गामा n+1 s की पावर n+1 यूज़ करते हैं। कितना, गामा n+1 और s की पावर n+1 यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर t की पावर देखिए 4 है। 4 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अगर यहाँ t² है, स्क्वायर t की पावर 2 है, 2 भी क्या एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ किया था ये वाला यूज़ किया था, बट इस वाले प्रॉब्लम्स में ये फॉर्मूला नहीं यूज़ होगा। इस वाले प्रॉब्लम्स में t की पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो पावर एक नेचुरल नंबर है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आएगा कि लैप्लास ऑफ t की पावर n क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है, s की पावर n+1 होता है। अब इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है,
लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है, सारी बातें मैंने कर रखी है, सारी मैंने बता भी रखी थी, इसको भी मैंने था। लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है, 1/s होता है। कितना होता है, 1/s, तो ये 1/s हो जाएगा। प्लस लैप्लास टी की पावर 4 सॉल्व करना है, तो लैप्लास टी की पावर सॉल्व मैं यहीं पर कर रहा हूँ, दूसरे पेज में जाना तो बेवकूफ़ी हो जाएगा। टी की पावर 4 सॉल्व करेंगे तो लैप्लास कितना हो जाएगा, लैप्लास टी की पावर 4 अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या फॉर्मूला कहता है, n फैक्टोरियल। तो पावर मेरी कितनी थी, पावर हमारे पास 4 थी, तो 4 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा, s की पावर, यहाँ देखिए जो भी पावर रहेगी उसमें देखिए एक ऐड करना था, तो 4 थी तो पावर कितना हो जाएगा, s की पावर 5 हो जाएगी। s की पावर कितनी हो जाएगी, 5। देखिए जो भी पावर है उसका फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर में एक ऐड कर देंगे, जो भी पावर थी उसका फैक्टोरियल और उस पावर में क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, तो 4 फैक्टोरियल एस की पावर 5। अब 4 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं, अब फैक्टोरियल को सॉल्व करना आई होप आपको पता होगी। हमारे पास जैसे लिखा है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 से स्टार्टिंग करनी है, 1 पे एंड कर दे, 3 से कम 2, फिर 2 से कम 1 पे स्टॉप कर देंगे, यहाँ पर स्टॉप हो जाती है, जहाँ 1 आएगा वहाँ स्टॉप कर देंगे। तो 3 2 जा मतलब 3 फैक्टोरियल कितना होता है, हमारे पास 6 होता है। 4 फैक्टोरियल पूछ रखे हैं, तो 4 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हो गया, 4 से कम 3 से कम 2 से कम 1 जब आएगा स्टॉप कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 12 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 24। कितना आ जाएगा, 24। तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है, जबकि मैंने समझा रखा है, ऐसे करते हैं इसको। बाकी ऐसा कर सकते हैं, बाकी फैक्टोरियल की भी मैंने पूरी डिटेल डिस्कशन कर रखी है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट हो सकता है कोई बच्चा उसने उस वीडियो को नहीं देख रखा है, अगर ये वीडियो देख रहा है तो इसको भी आसानी से समझ में आ जाएगी मैंने बातें क्या कह रखी है। अब देखिए 4 फैक्टोरियल था, हमने कहा कि लैप्लास ऑफ टी की पावर 4, देखिए यहाँ पर सॉल्व कर रखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप दिखा सकते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 5। एस की पावर कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, यहाँ पर ये 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट बाहर हो जाता है लैप्लास से, तो 2 लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2 फैक्टोरियल अपॉन कितना आ जाएगा, एस की पावर 3। देखिए पावर 2 थी तो यहाँ पर एक ऐड हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/s प्लस 4 फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास, 4 फैक्टोरियल अभी मैंने बता रखा कि 24 होता है, एस की पावर 5 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 ही होता है, कि 2 फैक्टोरियल जब आप फाइंड करेंगे, 2 फैक्टोरियल देखिए 2 फैक्टोरियल 2 कैसे होता है, क्योंकि 2 से स्टार्टिंग करनी है, 1 पे जाएंगे, 2 से कम 1, अब 1 से नीचे जाएंगे निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता, केवल पॉजिटिव का ही होता है। देखिए मैंने फैक्टोरियल की पूरी बातें कर रखी, वहाँ पे 2 × 1 करेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। आप फैक्टोरियल की भी वीडियो देख सकते हैं जाके, बाकी आपकी इच्छा है, आप किसी के भी लेक्चर देखिए, उसको पूरे लेक्चर को स्टार्टिंग से देखेंगे तब आपको बातें समझ में आती हैं। बीच में अगर किसी वीडियो को ऐसे ऑन कर रहे होंगे तो फिर आपको यार समझ नहीं आएगी। चाहे जिसके भी लेक्चर देखिए, आप पूरे स्टार्टिंग से देखेंगे तब आपको पूरी फील आने वाली है। मैंने तो पूरी हर एक लेक्चर में यार पूरी इतनी बेसिक से बातें बता रखी हैं, सो दैट एक अगर वीक स्टूडेंट भी देख रहा है ना तो समझ में आ जाएगा यार कि उसने मैंने क्या समझा रखा है। 2 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा, एस की पावर 3 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो लैप्लास जो था, लैप्लास था 1+t² का होल स्क्वायर का जो लैप्लास होगा ऐसे होगा। मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, इसको और भी मैं छोटा कर दे रहा हूँ, आप इसका पूरा नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कोई बातें समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर इजीली होगी यहाँ पर, ठीक है। ठीक है सर, इतनी बातें आपने नोट कर लिया होगा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास दे रखा है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ लिख रखा है t√t लिखा हुआ है, कितना लिख रखा है, इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं, क्या करते हैं, जूम करते हैं, सो दैट आप इजीली आपको विजिबल होगी चीज़ें कि क्या क्वेश्चन में गिवन है। t की पावर कितना दे रखा है, t√t दे रखा है, इसको देखिए सॉल्व कैसे करना है। t की पावर √t गिवन है, इसका लैप्लास फाइंड करना है, तो लैप्लास फाइंड करना है तो मतलब ये हमारा f ऑफ t गिवन है,
एफ ऑफ टी गिवन है हमारे पास, ये इसका लैप्लास फाइंड करना है। तो लैप्लास क्या होगा, टी रूट टी क्या होगा हमारे पास। इसको सबसे पहले समझने से पहले आपको पता मैं होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि रूट में टी क्या होता है। सोल्यूशन हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। रूट टी क्या होता है, टी की पावर 1/2 होता है। तो जब यहाँ पर लिखेंगे लैप्लास करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो टी था इनटू में रूट टी का मतलब 1/2 था। जब किसी नंबर की पावर हमें नहीं पता है कितनी होती, तो कितनी होती है हमारे पास, तो किसी नंबर की पावर कुछ ना मेंशन हो, उसकी नंबर की पावर कितनी होगी, तो हमारे पास क्या होगा, वहाँ पर 1 होगा। कितना होगा हमारे पास पावर उसकी, 1 हो जाएगी। जैसा कि मैंने पूरी बात बता रखी है, यहाँ पर आप फिर से देखिए, मैं इसकी पूरी बातें आपको बता रहा हूँ। जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, अगर आपने पूरी शिद्दत से देख लिया ना, आपको प्रॉब्लम डेफिनेटली कहीं नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप देखिए इसको मैं क्या बता रहा हूँ। फिर से इस क्वेश्चन को तो मैं बता रहा हूँ अभी, पहले इसको बेसिक को देखते हैं। अगर एक ही पावर माइनस का टी होता है, आपसे पूछता है टी का कोफिशिएंट कितना है। कोफिशिएंट का मतलब टी के साथ मल्टीप्लाइड में क्या है, टी के साथ मल्टीप्लाइड में क्या है, तो आपको पता होगा कि -1 का टी की पावर यहाँ कितना होगा, -1। अगर -1 का टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर से माइनस टी ही आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पर जो टी का कोफिशिएंट, इसको हम ऐसे लिख सकते, एक ही पावर माइनस टी है तो इसको -1 इंटू टी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टी की पावर यहाँ पर सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हमने क्या कहा कि अगर e की पावर -t है तो इसे क्या लिख सकते हैं, -1 का जब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो -t ही आएगा। इस वजह से e की पावर -1 इंटू टी करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पता चल जाएगा t का कोफिशिएंट कितना है, -1 है। यहाँ पर अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप ऐसे इसको ऑब्जर्व करेंगे, जितनी बातें मैंने लिख रखा है, अगर आपको नहीं इस सारी पॉइंट्स को एक तरीके से प्रैक्टिस कर लिया तो आपको क्वेश्चन में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब एक ही पावर टी लिखा गया, अगर आपसे कोई पूछा टी का कोफिशिएंट कितना है, मतलब टी का कोफिशिएंट मतलब टी के साथ मल्टीप्लाइड में कितना है, तो 1 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करिए, वो नंबर एज इट इज़ रही रहता है। हमने कि 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए या 1 का 5 के साथ कराइए या 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर एज इट इज़ रहता है। तो हमने कहा कि अगर टी है तो टी एज इट इज़ कैसे रहेगा, 1 का टी से मल्टीप्लाई करा दीजिए, टी ही रहेगा। इस वजह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर 1 इंटू टी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए टी कोफिशिएंट कितना है, 1। अभी हम लोग ना फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी करेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि मैं इसको क्यों बता रहा था। हमने कि किसी भी नंबर की पावर अगर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आपको किसी नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब उसकी पावर कितना, मैंने क्या लिखा, जिसका मालिक कोई नहीं उसका मालिक एक, मतलब गॉड इज़ वन, भगवान एक है। तो हमने कि इसका मतलब हो गया कि अगर आपको पावर कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, आपको पावर 0 नहीं मानना है यार, यहाँ पर कुछ नहीं पावर है, इसका मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा, भगवान है यार आपके साथ, मतलब उसकी पावर 1 है, टी की पावर 1। कहीं अगर आपको टी लिखा हुआ ना, इसका मतलब टी की पावर 1 लिखा हुआ है। कहीं आपको अगर एक्स दिखता है, केवल एक्स लिखा हुआ है, केवल आपको एक्स लिखा गया है यहाँ पर, अगर किसी ने एक्स लिख रखा है, एक्स की पावर कितनी है, एक्स की पावर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसकी पावर भी कितनी है, 1 है। तो हमने कि टी की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, टी की किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1। हमने कि अगर मेरी भी पावर 0 कर दोगे तब भी कितना होता है, 1। किसी भी नंबर की पावर, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी चीज़, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती तो 1। बट ध्यान रखिएगा 0 की पावर 0, एनी नंबर की पावर 0 1 होता है, बट 0 की पावर 0 कितना होता है, वो 1 नहीं होता। ये बात ध्यान रखिए कि 0 की पावर 0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। जब आप बोलते कोई भी नंबर ले लो यार उसकी पावर 0 होती है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी नंबर में आप 0 मत लीजिए कि यहाँ लिख रखा है एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर, एक्सेप्ट 0 का मतलब 0 को छोड़ दीजिए, बाकी आप कोई भी पावर किसी भी नंबर की पावर 0 करेंगे कितना आएगा, हमारे पास 1 ही आएगा। तो 0 की पावर 0 कर देंगे तो कितना आता है, नॉट डिफाइंड। नीचे 0 नहीं ले सकते तो ये नॉट डिफाइंड होता है। बाकी चलिए अब इसको देखते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई। क्या देखना, तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई लिखा हुआ टी की पर कुछ नहीं दिख रहा तो 1 कंसिडर करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर कितना लिखा गया, यहाँ पर देखिए 1 लिखा गया है, टी की पावर 1 लिखा गया है, यहाँ कुछ नहीं मेंशन था तो 1 हम अपने आप से कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि अंडरस्टूड होता है। अब आपको यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी क्या पता होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी में मैंने क्या रखा है कि यहाँ जैसे मैंने पूरी बातें शुरुआत में क्या रखा, अगर एक ही पावर m हो एक ही पावर n हो, दोनों का बेस सेम है, नीचे यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है। जैसे कि बेबी को बेस पसंद है उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ भी बेस ही सेम है, ठीक है, क्या है, बेस सेम है।
ए की पावर एम भी है, ए की पावर एन भी है, तो क्या हो जाता है ए की पावर एम प्लस एन। मतलब अगर बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। मैंने बोला बेस सेम तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, बेस को एक बार लिखने का और पावर्स को आपस में ऐड कर देने का। हमने ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगा, ये मैंने हिंदी में लिख रखा है सो दैट आपको इजीली, आप दोबारा इस वीडियो को देख रहे होंगे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं, इस वजह से मैंने सारी बातें लिख रखा है। यदि बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यदि बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, इस बात को ही लिख रखा है। ए की पावर एम हो इंटू ए की पावर एन होता है, तो क्या होता है ए को एक बार लिखने का, ए की पावर एम प्लस एन कर देंगे, पावर को ऐड कर देंगे। तो अब देखिए ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इस फॉर्मूले को आपको पूरी बातें नोट करनी चाहिए। अगर आपने नेट को नोट किया है तो नोट कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ सो दैट आप इसको नोट कर सके। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्त। तो इस पूरे फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए सो दैट हम आगे बढ़ सकें। इतना आपने नोट कर लिया, थोड़ा सा नीचे और है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है सर, नोट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टी की पावर 1 था इंटू टी की पावर 1/2 था। हमने कहा कि बेस सेम है, आपको दिख रहा है यहाँ भी देखिए टी है, यहाँ भी टी है। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर जब ऐड हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, लैप्लास होगा। लैप्लास में टी की पावर 1 है, टी की पावर 1/2, दोनों को जब ऐड करेंगे टी की पावर एक बार लिखेंगे, 1 + 1/2 कर देंगे। अब किसी नंबर में 1 ऐड करना तो यार मैंने सिखा रखा, इतना भी आप ऐड कर सकते हैं। मुझे पता है कि कई लोग इसको ऐड कर लेंगे, कहेंगे यार क्या मास्टर इतनी बातें बता रहा है यार इतनी आराम से। मैं इस वजह से बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें यार ये भी करने नहीं आ रहा होता है, तो उनको लेके मैं चल रहा हूँ। अगर आपको आता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आप थोड़ा सा स्किप करके भी वीडियो को देख सकते हैं, थोड़ा फास्ट मोड में कर सकते हैं। इस वजह से मैं बता रहा हूँ ताकि जो बच्चे को नहीं आता वो भी आराम से समझ सकें कि वीडियो को देखें, और उन्हें ये ना लगे यार कि मतलब कोई इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। मैं एक हर बात को एक छोटी से छोटी पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहूँगा मुझे आगे वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। अगर मेरा वीडियो लेक्चर जिसने शुरुआत से दे रखा है उसको तो कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, हमने क्या रखा है कि टी की पावर 1/2 था, टी की पावर टी की पावर 1 था, टी की पावर 1/2 था। बेस सेम थी तो पावर ऐड होगी, तो इसमें क्या 1 + 1/2 हो गया। अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, लैप्लास आ जाएगा। टी की पावर कितना आ जाएगा मेरे पास, 3/2 हो जाएगा। लैप्लास कितना आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोगों ने क्या लिखा, लैप्लास में √t को हम लोगों ने लिख लिया है टी की पावर 3/2। एक अगर आराम से आप सोचेंगे ना, आराम से हो सकता है, इसको फास्ट मोड में करा जा सकता है, आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्या करना, यहाँ पर कितनी दिख रही, पावर 1, यहाँ पर √t का मतलब पावर 1/2, 1 और 1/2 में जब ऐड करेंगे 1/2 यहाँ पर 1 ऐड करने का हमने ट्रिक क्या बता रखा, ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर एज इट इज। 1/2 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। बट मैं उसको समझाने के लिए आपको यहाँ बता रखा, तो लैप्लास इतना होगा। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास लैप्लास निकालना है, टी की पावर n का फाइंड करना है, और हमारे पास टी की पावर n का फाइंड करना है, और n जो हो हमारा फ्रैक्शनल हो। देखिए फिर से फ्रैक्शनल आ गया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है गामा n+1 होता है, n+1 होता है, और n+1 s की पावर भी n+1 ही होता है, s की पावर n+1 होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा गामा लेंगे, गामा क्या इतना हो जाएगा मेरे पास, गामा हो जाएगा 3/2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा मेरे पास, 5/2 हो जाएगा। 1 कैसे ऐड करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक यार दोस्त मैंने बता रखी है, आप इसको देख सकते हैं बिल्कुल। और एस की पावर भी कितनी हो जाएगी, एस की पावर भी हमारे पास 5/2 हो जाएगा। अब गामा 5/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, गामा 5/2 को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी तो परेशानी झेलनी पड़ेगी अगर आपने वीडियो नहीं देख रखा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ यार। किसी को मैं ये नहीं सोच के चल रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ आता है, मैं हर बच्चे को इक्वली मान कर चल रहा हूँ कि एकदम बेसिक से चलना, एकदम जीरो लेवल, कि आपको कुछ भी समझिए ना, आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना तब भी आप समझेंगे, अगर ध्यान से देख रहे होंगे तब भी आपको समझ में आएगी। गामा 5/2 है, गामा 5/2 कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो भी नंबर है ना अंदर, अभी मैंने पीछे फॉर्मूले बता रखे हैं, पीछे फॉर्मूले बताया क्या, जो भी आपके पास नंबर्स होगी यहाँ पर हमने कहा कि अगर मैंने पीछे फॉर्मूला बताया, अभी पीछे बता रखा था, अगर आपके पास अंदर वाली चीज़ें
अंदर वाली चीज़ें जो n है, यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा जो n है रेशनल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर है, फ्रैक्शनल है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो यहाँ पर नंबर है अंदर वो P/Q के फॉर्म में दिख रहा है, आपको P/Q के फॉर्म में दिख रहा है। जब आपके पास ऐसा होगा अंदर पॉजिटिव होता है, एक कम करेंगे उसी गामा लेंगे, एक कम उसी गामा। अब एक कम करते चले जाएंगे लास्ट में। अब देखिए इसको पूरा ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर फॉर्मूला आपने नोट नहीं किया तो आप नोट कर सकते हैं इसको। ये 3 फॉर्मूले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फॉर्मूले की टेंशन नहीं लेते हैं सर कि फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा है, प्रैक्टिस करते जाएंगे सारी हो जाएंगी, इसको प्रेशर नहीं लेने का। हमने कहा कि अब क्या हुआ कि हमारे पास 5/2 था, तो 5/2 में एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/2 में एक कम करेंगे तो 5 - 2 कितना आ जाएगा 3, नीचे वाला नंबर ऐसे। 3/2 में फिर एक कम करेंगे कितना आ जाएगा, 3 - 2 कितना 1/2। 1/2 जब यहाँ पर आ गया अब क्या आ जाएगा, अब इसको फर्दर एक कम करेंगे ना तो निगेटिव आ जाएगा। जब निगेटिव आ जाए तो वहाँ स्टॉप हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा गामा 1/2 हो जाएगा। जो जब निगेटिव आ जा रहा होगा तो उसको कुछ नहीं करेंगे, पॉजिटिव पे ही रोक देंगे और पॉजिटिव रोकने के बाद उसी गामा फाइंड कर लेंगे। जो पॉजिटिव आया था उसी गामा फाइंड कर, गामा में लिख देंगे। गामा में कितना लिख देंगे 1/2, तो उसको गामा के अंदर लिख देंगे। अब गामा 1/2 कितना होता है, गामा 1/2 स्क्वायर रूट पाई होता है। गामा 1/2 कितना होता है, गामा 1/2 जो होता है वो स्क्वायर रूट पाई होता है। यार ये आपको तो याद होनी चाहिए, गामा 1/2 कितना होता है, स्क्वायर रूट पाई होता है, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। अगर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। गामा 1/2 कितना होता है स्क्वायर रूट पाई, तो हमारे पास कितना आ जाएगा गामा 5/2 कितना आ जाएगा 3/4 रूट में पाई हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा, इसको नीचे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। हमने कहा कि गामा 5/2 है, तो गामा 5/2 क्या लिख सकते हैं 3/4 स्क्वायर रूट पाई s⁻⁵ कितना आ जाएगा s⁻⁵। इसको करेंगे तो 3/4 नीचे आ जाएगा और कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट पाई s⁻⁵। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि अगर लैप्लास निकालना t√2 का तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। पूरा सॉल्व करने की प्रोसेस बताया कैसे ये आ रखा है t के पर 3/2। उसके बाद हम लोग ने फॉर्मूला लगाया कि अगर n की जो वैल्यू है अगर पॉजिटिव फ्रैक्शनल है तो गामा n+1 s के पर n+1 हो जाएगा। फिर उसको पूरा सॉल्व किया तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 5th क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है, लैप्लास निकालना है साइन t/2 का। जो क्वेश्चन मैं लिख रखा हूँ अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर लिया तो आपको आने वाले क्वेश्चन किसी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं। इस वजह से मैंने काफ़ी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपके पास लेके आ रहा हूँ कि कैसे बच्चों को प्रॉब्लम आने कहाँ वाली है। हमने कि लैप्लास साइन की पावर t/2 सॉल्व करना है। अब जैसे कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, अगर लैप्लास फाइंड करना है, लैप्लास फाइंड करना है साइन 80 का लैप्लास क्या होता है, जैसे कि मैंने फॉर्मूले भी डिस्कस कर रखा है और इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रखा है कैसे याद करना है। साइन 80 का लैप्लास फाइंड करना होता है तो क्या होता है a, साइन 80 का लैप्लास फाइंड करना तो a जो होता है ये t के बगल में लिखा हुआ है, t के बगल में जो भी मल्टीप्लाई है वो अपॉन में s² प्लस का a²। साइन 80 क्या होता है a/s² प्लस a²। अब यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास a अपॉन कितना आ जाएगा a/s² प्लस का a² हो जाएगा। अब प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती है कि यहाँ पर कैसे देखेंगे कि यहाँ पर मेरा a कितना है, यहाँ t तो है बट ये नीचे 2 लिखा, इसका क्या करने का। अब इसको करने के लिए आपको जाना पड़ेगा हिमालय। नहीं यार हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिख रखा कभी 5/2 लिखा है तो 5/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 5 × 1/2, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, नीचे यहाँ पर 1 लिखा गया है, 1 लिख सकते हैं। 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 ही आ जाएगा। तो 5 × 1 = 5, 2 का 1 से 2, तो हम क्या लिख सकते हैं 5/2 को 5 × 1/2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम ऐसा भी कर सकते हैं 1/2 को पहले लिख दें 5 को बाद में लिख दें, क्योंकि यार जैसे कि आपको पता है 2 × 3 करें
या 3 इंटू 2 करें कितना आता है 6 आता है। तो 5 इंटू 1/2 कर दे या 1/2 इंटू 5 कर दे, हमारे पास 5/2 ही आएगा। इसको ऐसे लिख रखा है, आपको पता नहीं, जैसे मैंने लिख रखा है x/5। x/5 को कैसे लिख सकते हैं, x इंटू 1/5, 1 लिखना है आपको, x इंटू 1/5 या फिर 1/5 को पहले लिख दिया और x को बाद में लिख दिया 1/5 इंटू का 5। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इसको जल्दी से देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर इसको लिखा गया है कि साइन लिखा गया है साइन t/2। अब साइन t/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन लिख सकता हूँ, साइन यहाँ पर लिख सकता हूँ t इंटू 1/2 भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन लिख सकता हूँ 1/2 इंटू का t लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया। जब ऐसा लिखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ पर मेरा कोफिशिएंट जो है साइन लिखा गया है, कोफिशिएंट जो है हमारे पास साइन लिखा गया है, हमारे पास ये लिखा गया है अंदर। इसको थोड़ा ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे, 1/2 इंटू का t लिख लेंगे, 1/2 इंटू का t लिख लेंगे। तो यहाँ t को कोफिशिएंट कितना है 1/2। जब फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे तो a मेरा कितना आ गया, a होता है तो 1/2 ऊपर आ जाएगा, फिर कितना s स्क्वायर प्लस है कितना आ जाएगा a स्क्वायर। a मेरा कितना है, a का स्क्वायर करना है तो a कितना 1/2, तो 1/2 क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 तो ऊपर एज इट इज रहने वाला है। और कितना आ जाएगा हमारे पास ये s स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/4। ये हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।